हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर रहे थे, जिसमें हमने अपना पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था। ठीक है, आज उसी के कंटिन्यूएशन में रिवोल्ट ऑफ 1857 हम अपलोड कर चुके हैं। प्लीज वीडियोस को देखिए, इन्हें मतलब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। जितनी भी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, सब इस इन वीडियोस में है। सब चीजें आपको दी जा रही हैं। वीडियोस यूट्यूब पर है, वीडियोस फ्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की जाएगी। कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा रही है। जितना भी मटेरियल आपको इंपॉर्टेंट है, जरूरी है यूकेपीएससी एग्जाम के, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि होगा ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया। भारत में जितने भी जनजातीय ट्राइबल रिवोल्ट चले, जितने भी जनजातीय विद्रोह चले, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ट्राइबल मूवमेंट के कॉजेस क्या थे, यानी कि उनके कारण क्या थे। ट्राइबल मूवमेंट के ये कारण थे कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए, तो ब्रिटिशर्स द्वारा फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, यानी कि फॉरेस्ट को काटा जाना, ट्राइबल की टेरिटरीज में घुसना, उनकी टेरिटरीज को एनेक्स करना। ट्राइबल ग्रुप्स अभी हमेशा से ही कॉलोनियलिज्म के खिलाफ रहते थे, यानी कि साम्राज्यवाद जो था, ये कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, इसके खिलाफ रहते थे। क्योंकि ट्राइबल पीपल जो होते हैं, उनका कुछ कल्चर होता है, उनका कुछ अपना वैल्यूज होती हैं। वो उन वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं। वो फॉरेस्ट को अपना भगवान मानते हैं। फॉरेस्ट उनके लिए मंदिर, एक टेम्पल टाइप होता है। फॉरेस्ट में ही वो रहते हैं, फॉरेस्ट के ही चीज प्रोडक्ट्स को वो यूज करते हैं, और फॉरेस्ट की ही वो पूजा करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को यूज करा, फॉरेस्ट का कमर्शियलाइजेशन कर दिया, यानी कि उसको पैसा कमाने की वस्तु की तरह यूज करा। फॉरेस्ट में वो लोग घुसे, काटा, इन ट्राइबल लोगों से इनके अधिकारों को छीना गया। इन्हें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। ये लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार कभी भी नहीं हुए। इनके हमेशा से छोटे मोटे विद्रोह ब्रिटिशर से हमेशा से ही चलते रहे, जो कोई कोई विद्रोह तो काफी घातक भी साबित हुआ। इसके बाद लैंड एलियनेशन, यानी कि इनको खुद की ही जमीन से निकाला जाना, इनके खुद के ही लाइवलीहुड को छीन लिया जाना। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि फॉरेस्ट को गवर्नमेंट लैंड होल्डिंग्स डिक्लेयर कर दिया था, कि अब फॉरेस्ट पर अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में खोला गया। फॉरेस्ट अधिनियम 1865 में बनाया गया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में बनाया गया। इन सब एक्ट ने, इन सब डिपार्टमेंट्स ने क्या करा, इन्होंने फॉरेस्ट और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबको ट्राइबल ग्रुप के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि रोक दिया, प्रतिबंध लगा दिया, कि अब आप इन चीजों को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी ट्रेडिशनल हंटिंग को रोका गया, इनकी गैदरिंग को रोका गया, इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी रोका गया, यानी कि इन पर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने इंटरमीडियरीज इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि मनी लेंडर्स। अब फॉरेस्ट का कोई भी काम है, फॉरेस्ट यूज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मनी लेंडर्स अपॉइंट कर दिए, ब्रिटिशर्स ने ट्रेडर्स अपॉइंट कर दिए, जो कि इन लोगों को रोकने का काम करते थे। ठीक है, इन लोगों के कल्चर वैल्यूज, इन लोगों की संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा, यानी कि जो ये लोग क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करते थे, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते थे। इससे ट्राइबल ग्रुप कभी भी खुश नहीं हुआ। ट्राइबल ग्रुप ने हमेशा ये समझा कि ये इनके कल्चर और इनके विश्वास, इनके बिलीफ पर क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे हैं, और इनके कल्चरल वैल्यूज को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक्सप्लॉयटेटिव रिवेन्यू सिस्टम, यानी कि जो कर लगाए गए, जो टैक्सेस लगाए गए, वो बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम पॉलिसीज स्टैब्लिश करी, जिसमें ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाया गया। ठीक है, उन लोगों की ट्रेडिशनल राइट्स छीन ली गई, और ट्राइबल्स का जो अधिकार रहता था, ये लैंड पर और फॉरेस्ट पर हमेशा अपना अधिकार मानते थे, ट्रीज पर हमेशा अपना अधिकार मानते थे। इन सब चीजों को टैक्स्ड कर दिया गया, यानी कि इन सब पर टैक्सेस लगा दिए गए, इन सब पे कर लगा दिए गए, जिससे कि ट्राइबल लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक, मान लीजिए, रिजेंटमेंट की, यानी कि ये लोग बिल्कुल ही खिलाफ चले गए थे, बिल्कुल ही अगेंस्ट चले गए थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, और ये धीरे धीरे रिवोल्ट शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे विद्रोह शुरू कर देते हैं भारत के अलग अलग भागों पे, जिन्हें हम ट्राइबल रिवोल्ट के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, कुछ मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, जो कि बार बार रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो आपके यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, हम वो देखते हुए आगे बढ़े। शुरुआत करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स की। सबसे पहले होता है पहाड़िया रिवेलियन। पहाड़िया रिवेलियन को लेड करने वाले जो थे, वो राजा जगन्नाथ थे। 1778 में रिवेलियन हुआ। इसके रीजन क्या थे?
ब्रिटिशर्स ने जो सेटल्ड एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर दिया था पहाड़िया टेरिटरीज में भी। यानी कि ब्रिटिशर्स एग्रीकल्चर का, पहली बात तो वो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करते थे, फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगवाते थे। अब इन्होंने अपना ये जो एग्रीकल्चर है इसको, जहां पर ये ट्राइबल लोग रहते थे, जहां पर जनजातीय लोग रहते थे, वहां तक अपने एग्रीकल्चर को ये एक्सटेंड कर रहे थे, अपने एग्रीकल्चर का विस्तार कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने 1770 में ब्रूटली हंट करना शुरू करा, किल करना शुरू करा पहाड़िया लोगों को। 1780 में ब्रिटिशर्स ने पैसिफिकेशन की पॉलिसी लगाई। इसके बाद क्या करा, इन्होंने लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जिस भी तरीके की जो भी चीजें यहाँ पे चल रही थी, जो विद्रोह यहाँ पे चल रहे थे, ब्रिटिशर्स ने उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू कर दिए। क्या क्या होता है, पहाड़िया लोगों को इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश करी, यानी कि पैसा देने का कोशिश करा, ठीक है। और लेकिन पहाड़िया लोगों ने ये अलाउंसेस, ये पैसा लेने से मना कर दिया, ठीक है। पैसा अगर ये ले लेते तो इनकी अथॉरिटी छीन ली जाती, इन्हें माउंटेन से बाहर भेज दिया जाता। और इन्होंने क्या करा, पैसा नहीं लिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर चालू कर दी। यानी कि हमेशा ब्रिटिशर्स को आउटसाइडर्स मानते थे, यानी कि बाहर से आए हुए व्यक्ति मानते थे। ब्रिटिशर्स की किसी भी पॉलिसी को ये एक्सेप्ट करने के लिए कभी तैयार नहीं रहते थे। ब्रिटिशर्स इन्हें कितना भी लालच दें, ये कभी भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हमारे लिए प्रीलिम्स फैक्ट क्या क्या बन जाएंगे, हमें याद करना है। सबसे पहले तो राजा जगन्नाथ ने पहाड़ी रिवेलियन शुरू करा 1778 में, ठीक है। ये रिबेलियन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू हुआ था, पहाड़ी रिवेलियन, राजा जगन्नाथ 1778। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चुआर अपराइजिंग। चुआर अपराइजिंग छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुआ। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू और प्लेन्स ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के जो समतल भूमि है, बंगाल के जो प्लेन्स है वहां पर। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड और छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ठीक है। 1767 यानी 1767 से 1802 तक ये रिबेलियन चला, ये रिवोल्ट चला। इसको लीड करने वाले दुर्जन सिंह थे। रीजन क्या थे, 1798 में ट्राइबल्स ने रिबेल कर दिया, इन्होंने हथियार उठा लिए और गुरिल्ला टैक्टिक्स से ब्रिटिशर्स को मजा चखाना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स को लैंड, अपने जो उन्होंने लैंड छीना था ब्रिटिशर्स ने, उस लैंड से भगाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये रिवोल्ट जो था, ये थोड़ा घातक रिवोल्ट था, लोगों ने इसमें हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद तामर रिवोल्ट की लोकेशन जो है वो है ऑरवन ट्राइब्स, छोटा नागपुर रीजन में ही है ये, ठीक है। इसे भोलानाथ सहाय द्वारा इसे स्टार्ट किया जाता है। भोलानाथ सहाय इस ट्राइबल रिवोल्ट के क्या है, इस ट्राइबल रिवोल्ट के लीडर रहे, ठीक है। रीजन वही रीजन होते हैं नॉर्मल, एक तो लैंड छीन लेना, इनके फॉरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाना, इनको जमीनों से निकाल देना, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सब पीडीएफ में आपको दे दूंगी, आप पढ़ सकते हैं कैसे कैसे रिवोल्ट हुआ। कि रिवोल्ट शुरू करा ट्राइबल लोगों ने, और ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैल गया, मिदनापुर, कोइलपुर, धादा, छतसीला, जालदा, सीलिया, पूरे छोटा नागपुर रीजन में ये रिवोल्ट फैला, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रिवोल्ट 1832-33 तक सप्रेस कर दिया। इसके बाद भील अपराइजिंग जो होती है खानदेश हिल रीजन में होती है, महाराष्ट्र गुजरात वाले पार्ट में, ठीक है। भील वहीं के ही जनजाति है, वहीं का ही ट्राइबल ग्रुप है। खानदेश को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया था 1818 में। भील लोगों ने इन्हें देखा कि ये लोग आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आए हैं, हमें इनसे फ्रीडम चाहिए, हमें इनसे छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। भील लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया 1825, 1836, 1846 तक। यानी कि 3 मेजर रिवोल्ट होते हैं भील लोगों के, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते हैं, 25, 36 और 46 का रिवोल्ट। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में से आती है रमोसी अपराइजिंग। रमोसी लोकेशन कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये रमोसी लोगों ने एक कभी मराठा आर्मी को भी सर्व किया था, यानी कि मराठा आर्मी में ये सैनिक भी हुआ करते थे। 1822 में सतारा के चित्तूर सिंह ने रमोसी अपराइजिंग को स्टार्ट करा। इन्होंने सतारा के एरिया पर प्लंडर किया। 1826 में रामोसीज ने पूना में रिवोल्ट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ उमाजी नायक एंड बापू त्रिम्बकाजी सावंत। कॉजेज क्या थे, कॉजेज ये थे कि ब्रिटिशर्स द्वारा इनकी लैंड को छीन लिया जाना, इनके लाइवलीहुड को छीन लिया जाना, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने इनके रिवोल्ट को दबाना शुरू कर दिया। रामोसी अपराइजिंग याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट के एरिया में है, ठीक है। 1822 में चित्तूर सिंह ने शुरू करा, 1826 में उमाजी नायक और बापू त्रिम्बकाजी सावंत, ये दोनों जुड़े हुए हैं रामोसी अपराइजिंग से।
अहोम रिवोल्ट, अहोम क्षेत्र जो है वो असम का क्षेत्र है, लोकेशन आसाम है। लीडर कौन कौन रहे, आपको लीडर याद रखने हैं, आपको एरिया याद रखने हैं, कौन से एरिया में कौन सा रिवोल्ट हो रहा है, दैट्स इनफ फॉर द प्रीलिम्स, सिर्फ इतना, ठीक है। लीडर कौन है, गोमांधर कुंवर, ये एक अहोम प्रिंस थे, इन्होंने रिबल स्टार्ट करा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, ट्रीटी ऑफ यंदावू 1826 में करके क्या करा, इन लोगों के लैंड पर ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया। अपने लैंड को वापस लेने के लिए इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमाधार कोनवार ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया। नेक्स्ट अपराइजिंग है, नेक्स्ट रिवोल्ट है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग क्या है, देखिए इसकी लोकेशन जो है, लोकेशन है इसकी छोटा नागपुर रीजन, ठीक है, छोटा नागपुर वही झारखंड छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, रांची, हजारीबाग, पलामू और मनभूम, यहां तक ये फैला। क्या करा गया, ब्रिटिशर्स ने पेनिट्रेशन करना शुरू कर दिया, कोल चीफ को और ट्राइबल टेंशन को बढ़ाया। लोगों ने अपने मनी लेंडर्स को हटाने की बात करी, लोगों ने हटाने की बात करी, ये जो मीडिएटर्स हैं इन्हें बीच में से हटा दीजिए। ट्राइबल लैंड्स को छीनने की कोशिश करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, इस वजह से कोल अपराइजिंग शुरू करी। लोकेशन इसकी छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये रांची, हजारीबाग, पलमाऊ, मनभूम एरिया तक फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इजी है, ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं सोचना, ज्यादा आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, यू जस्ट हैव टू लुक द लोकेशन, आपको बस लोकेशन पर ध्यान देना है, एंड यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द लीडर्स, आपको लीडर्स पर ध्यान देना है और याद रखना है कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट था, क्योंकि इसके बाद आगे हम पीजेंट रिवोल्ट भी पढ़ेंगे, तो आपको पता रखना है कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट था, कौन सा पीजेंट रिवोल्ट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग की लोकेशन जो है खासी हिल्स है, जैंतिया हिल्स है, तो कहां पर हुआ, ये हुआ मणिपुर की खासी, गारो खासी जैंतिया हिल्स, ठीक है, मणिपुर की नहीं, सॉरी, मेघालय की गारो खासी जैंतिया हिल्स में ये अपराइजिंग स्टार्ट होती है। इसको लीड करने वाले कौन होते हैं, इसको लीड करने वाले होते हैं तिरोत सिंह। तिरोत सिंह इसको लीड करते हैं, ठीक है। रीजन क्या क्या होते हैं, वही रीजन कि खासी हिल्स के ट्राइबल स्टेट्स को छीन लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। ब्रिटिशर्स ने वहां पर रोड्स बनाना शुरू करा ब्रह्मपुत्र वैली को लिंक करने के लिए, लेकिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। लोगों को लगा ब्रिटिशर्स जानबूझकर हमारे हमारे क्या कहते हैं, हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद संथल रिबेलियन। संथल रिबेलियन की लोकेशन क्या है, बीरभूम, बंकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और मंगोर, यानी कि थोड़ा सा छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन भी। संथल जो लोग थे वो लोग ट्राइबल लोग थे, सिंधु और कानू ने इस रिवोल्ट को लीड करा, ठीक है। जून 1855 में रिवोल्ट शुरू हो जाता है, इसे संथल रिवोल्ट भी कहते हैं। संथल रिवोल्ट संथल परगना बनाने के लिए किया गया था, यानी कि हमें संथल परगना चाहिए, हमें एक ऐसे स्पेसिफिक एरिया चाहिए जिसमें संथल पीपल आकर रह सके और अपना परमानेंट सेटलमेंट कर सके, ठीक है। रीजन इसके भी वही है, ब्रिटिशर्स द्वारा जमींदारी स्टैब्लिश करना, ब्रिटिशर्स द्वारा हाई टैक्सेस इंपोज करना, हाई इंटरेस्ट रेट्स लेना, और क्या कहते हैं, लोगों को मनी लेंडर्स के हाथों सौंप देना, वहां पर उनकी जमीनों को छीन लेना। तो संथल रिबेलियन यानी कि संथल जनजाति ने इनके खिलाफ रिवोल्ट करा, और ये माना जाता है कि संथल जनजाति भारत की सबसे ओल्ड ट्राइबल ग्रुप में से आती है, ठीक है। खोंड अपराइजिंग, खोंड अपराइजिंग उड़ीसा के क्षेत्र में होती है। चक्रा बिसोई इसे लीड करते हैं, रीजन इसके भी वही होते हैं कि क्या करना है, जमींदारों का आना, मनी लेंडर्स का आना, टैक्सेस का लगाना, ये सारी चीजें खोंड अपराइजिंग चक्रा बिसोई के द्वारा की जाती है उड़ीसा वाले एरिया, ठीक है। कोली अपराइजिंग, कोली अपराइजिंग की जो लोकेशन है वो है अहमदनगर, महाराष्ट्र का क्षेत्र अहमदनगर में, ठीक है। ट्राइब्स यहाँ पर कहाँ रहती थी, ट्राइब्स तरंगना हिल्स मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, गुजरात के, गुजरात में एक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये कोली कोली ट्राइब्स रहा करती थी, ठीक है। इसकी लीडरशिप कौन करते हैं, 1822 से लेकर 1829 तक, 29 तक इसकी लीडरशिप रामजी भंगरे करते हैं, ठीक है। रिवोल्ट को लीड करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। उसके बाद अपराइजिंग को तरंगा हिल्स में कौन लीड करते हैं, तरंगा हिल्स में अपराइजिंग को लीड करते हैं मगनलाल भुकून और मगनलाल भुकान और द्वारकादास और जेठा माधव जी, ये लीड करते हैं इस रिवोल्ट को मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है। रीजन वही जो रीजन सब है, सब वही कि टैक्सेस लगा देना, लैंड्स उनकी छीन लेना, अब लैंड्स पर बेमतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा अधिकार कर लेना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कोल अपराइजिंग।
इसके बाद बिरसा मुंडा रिवोल्ट। बिरसा मुंडा रिवोल्ट छोटा नागपुर रीजन में किया जाता है, वही छत्तीसगढ़ और उसके छत्तीसगढ़ और झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में बिरसा मुंडा ने इस रिवोल्ट को लीड करा। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा, फादर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था। अभी बिरसा मुंडा की लास्ट नवंबर में क्या होती एनिवर्सरी भी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेशन भी किया था। ठीक है, इसके रीजंस भी वही हैं, क्या ब्रिटिशर्स द्वारा बाहर से आकर यहाँ पर रूल करना, मनी लैंडर्स को अपॉइंट कर देना, ये लोग ब्रिटिशर्स को आउटसाइडर्स मानते थे। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा इसे उलगुलन रिवोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे उलगुलन रिवोल्ट भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने इस रिवोल्ट को शुरू करा। इसके बाद कोया रिबेलियन। कोया रिबेलियन की जो लोकेशन है वो ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट में। ठीक है, और मलका मलकनगिरी रीजन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के मलकनगिरी रीजन और आंध्र प्रदेश के गोदावरी ट्रैक्ट में ये रिवोल्ट चलते हैं। लीडरशिप करने वाले कौन थे? लीडरशिप करने वाले थे तोमा दोरा, एक कोया लीडर थे जिन्होंने ये रिवोल्ट लीड करा था। कोया एक जनजाति का नाम है। 1880 में तोमा दोरा ने एक पुलिस स्टेशन को कैप्चर कर लिया था, वहां के कर्नल को डिफीट कर दिया था और कंटिजेंट को अपने अधिकार में इन्होंने कर लिया था। कोया जो थे वो अपने आप को मानते थे कि हम मलकनगिरी के किंग हैं। ठीक है, अपने आप को मलकनगिरी के किंग मानते थे और किसी भी तरीके की बाहर से आए हुए लोगों के अधिकार को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट का जो लोकेशन है वो लोकेशन छोटा नागपुर रीजन है, झारखंड वाला पार्ट। इसको लीड करने वाले जो है वो उनका नाम है जतरा भगत। ठीक है, वही रीजन क्या है, इन ट्राइब्स का ओरान ट्राइब्स, ट्राइब्स का नाम क्या है ओरियन ट्राइब्स, जो यहाँ पर रहा करती थी। इनका इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, जमींदारों का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट, जमींदारों को ये लोग डीकू कहकर पुकारते थे, जमींदारों को ये लोग डीकू कहकर पुकारते थे और बाहर से आए हुए लोगों को यानी कि ब्रिटिशर्स को भी लोग डीकू कहते थे। डीकू का मतलब है द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, ये रिबेलियन जो था ये लैंडलॉर्ड्स की अनफेयर पॉलिसीज के अगेंस्ट था जो इन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। कुछ मेंबर्स ने रेंट पे करने से मना कर दिया और अपने लैंड पर कल्टीवेट करने के लिए वो लोग चढ़ गए यानी, और इस रिवोल्ट से, इस मूवमेंट से महात्मा गांधी भी इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, और उन्होंने द मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से ये मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ था। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस से इस मूवमेंट ने प्रेरणा ली थी और उसके हिसाब से ये मूवमेंट आगे बढ़ा था। यानी कि वायलेंस मत करो, लड़ाई मत करो, तो फिर क्या करो, करो प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट करो, उसके बाद अपनी बात सामने रखो, आंदोलन करो, हड़ताल पर बैठो, ये सारी चीजें करो, लेकिन वायलेंस मत करो। लोकेशन क्या थी इस रिवोल्ट की? इस रिवोल्ट की लोकेशन थी, कोया रिवोल्ट को गोदावरी वाले पार्ट में मनियम रिबेलियन भी कहा जाता है। गोदावरी वाले पार्ट में इस रिबेलियन को, जिसका नाम मनियम रिबेलियन है, कोया ही जनजाति का ये रिवोल्ट है, इसे लीड कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे रीजंस थे, रीजन वही है इसके कि लड़ाई ना करें, ये ना करें, वो ना करें, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद रंपा रिवेलियन हो गई, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, कोया रिवेलियन वहीं पर ही खत्म हो गया था, अब यहाँ पर ये रंपा रिवेलियन आ गया है। हाँ जी, हाँ हाँ, ये रंपा रिवेलियन है, सॉरी ये रंपा रिवेलियन है। रंपा रिवेलियन को गोदावरी वाले पार्ट में, वो कंटिन्यूटी में है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई फोटोग्राफ में। गोदावरी वाले पार्ट में मनियम रिबेलियन कहा जाता था। इन्हें लीड करने का काम कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, रीजन इसके वही है जो रीजन सबके हैं कि बाहर से ब्रिटिशर्स के द्वारा जबरदस्ती यहाँ पर अपना अधिकार कर लेना। ठीक है, तो रंपा रिबेलियन को आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में, गोदावरी वाले पार्ट में मनियम रिबेलियन भी कहते हैं। इसे लीड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम अलूरी सीताराम राजू है, हम ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये रंपा रिबेलियन का ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, रंपा रिबेलियन का ही कंटिन्यूएशन है ये कि राजू को अपने अधिकार में कर लिया गया। राम राजू जो होते हैं, अलूरी सीताराम राजू मार्टर्ड हो जाते हैं यानी कि शहीद हो जाते हैं 7 मई 1924 को। उनके मार्टरम के बाद ये रिवोल्ट वायलेंस में बदल गया। जो लोग थे
क्या होने लग गया, लोगों को, राजू के बहुत सारे फॉलोअर्स को ब्रिटिशर्स ने बुरी तरीके से मारा, हत्या करी उनकी। 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट जो होते हैं इन चार्जेस को फेस करते हैं। ट्रीजन के चार्जेस, देशद्रोह के चार्जेस इन पर लगाए जाते हैं और इन्हें अरेस्ट किया जाता है। ये था रंप रिबेलियन। इसके बाद चेंचू ट्राइबल मूवमेंट। चेंचू ट्राइबल मूवमेंट नल्लामलाई फॉरेस्ट में आंध्र प्रदेश की होता है। इसके जो लीडर थे वो थे वेंकटप्पया, और इवन गांधी जी ने भी ये मूवमेंट लीड करा था। इसके मूवमेंट क्यों हो रहा था? मूवमेंट हो रहा था बिकॉज ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करी थी। इन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह लॉन्च करा, यानी कि चेंचू ट्राइबल मूवमेंट ने फॉरेस्ट सत्याग्रह लॉन्च करा ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कांग्रेस कांग्रेस के इन लोगों ने और क्या करा, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, मतलब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को यहाँ से भगा दिया, अपना एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर। फिर जो नेक्स्ट रिवोल्ट है वो है रानी गाइदिनील्यूज नागा मूवमेंट। इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन मणिपुर है, मणिपुर की ज़िलियांग्रोंग टेरिटरी। ठीक है, इसकी लीडरशिप करने वाली एक महिला थी। इसकी लीडरशिप जो करती हैं वो करती हैं गाइदिनील्यूज की, एक लीडर थे गाइदिनील्यू, उनकी कजन हाइप्यू जदोनाग। ठीक है, जदोनांग को हैंग कर दिया जाता है। उसके बाद गाइदिनील्यू ने इस लीडर को इस मूवमेंट को लीड किया था। रानी गाइदिनील्यू का जन्म रानी गाइदिनील्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के ही विलेज में होता है, इन दी रोंगमोई ट्राइब। ठीक है, वो रोंगमोई ट्राइब से बिलोंग करती थी। रानी गाइदिनील्यू ने इस मूवमेंट में भागीदारी करी थी। रानी गाइदिनील्यू ने 13 साल की उम्र में हैरिका मूवमेंट में भागीदारी करी थी। 1937 में रानी गाइदिनील्यू से मिलने जवाहरलाल नेहरू आए थे और उन्होंने रानी का टाइटल दिया था। और ये क्वेश्चन अनेकों बार यूकेपीएससी में पूछा जा चुका है कि रानी गाइदिनील्यू को रानी का टाइटल देने वाले कौन थे? रानी गाइदिनील्यू को रानी का टाइटल देने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1937 में उन्होंने टाइटल उन्हें दिया था। ठीक है, रानी गाइदिनीलू के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल भी निकला था जिसमें इनको डॉटर ऑफ द हिल्स बोला गया था। ठीक है, डॉटर ऑफ द हिल्स बोला गया था। इनको जेल में बंद कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। इनको इंडिया के इंडिपेंडेंस बाद जेल से निकाला जाता है। ठीक है, हालांकि नेहरू ने बहुत बार ट्राई करा था कि गाइदिनीलू की रिलीज हो जाए, गाइदिनीलू को जेल से बाहर निकाला जाए, पर ऐसा नहीं होता है। गाइदिनीलू को 1947 में भारत की आजादी मिलने के बाद ही आजादी मिलती है। ठीक है, वही था मूवमेंट क्यों चला, सेल्फ रूल करना चाहते थे वहां पर, अपन लोग खुद ब्रिटिशर्स के अधिकार में नहीं रहना चाहते थे। ब्रिटिशर्स उनके लैंड को उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो रानी गाइदिनीलू को हम याद रखेंगे। गाइदिनीलू ने गांधीयन प्रिंसिपल को यूज करा। 17 साल की उम्र में लोगों को गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बताना शुरू करा। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करा, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह करा। टैक्सेस पे करने से रिफ्यूज करा। गांधी जी की क्या पॉलिसी थी? गांधी जी की पॉलिसी यही तो थी कि प्रोटेस्ट करो, बॉयकॉट करो, यानी कि आप पहले तो हड़ताल पे बैठो और दूसरा क्या है, आप बहिष्कार करो चीजों का। तो जो ब्रिटिशर्स द्वारा टैक्स लगाए गए थे, गाइदिनीलू ने मासेस को अवेयर करा, टैक्सेस पे करने से रिफ्यूज करवाया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोग खड़े हुए। ब्रिटिशर्स ने इन पर बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। ब्रिटिश रिस्पॉन्स में क्या क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। गाइदिनीलू को अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, गाइदिनीलू को अरेस्ट करवा दिया 1932 में। इससे पहले जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे जदोनांग, उनको हैंग कर दिया गया। 1931 में। ठीक है, और उसके बाद गाइदिनीलू जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा था, उनको 1932 में क्या करा, अंदर डाल दिया, यानी कि जेल में डाल दिया, प्रिजन उनको दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1776 से जो स्टार्ट हुए मूवमेंट थे वो चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट अराउंड जब तक भारत को आजादी मिलती है तब तक ये मूवमेंट लगातार ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत में चल रहे थे। ठीक है, ये ट्राइबल जो रिवोल्ट थे, ये रिवोल्ट जो किए गए थे, ये ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के अगेंस्ट किए गए थे। ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के अगेंस्ट किए गए थे।
यानी कि जो ब्रिटिशर्स शोषण करते थे इन लोगों के अनुसार ब्रिटिशर्स आउटसाइडर्स थे। ये लोग कोई नहीं होते, हम पर रूल लगाने वाले, हम पर कानून बनाने वाले और हमारे फॉरेस्ट में इंटरफेरेंस करने वाले। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा जब जमींदारों को लैंड का अधिकार दिया गया तो जमींदारों के भी ये लोग खिलाफ हो गए। ठीक है, तो अपनी जमीनें बचाने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए समय समय पर ट्राइबल्स ने, समय समय पर जनजातियों ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ब्रिटिशर्स रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट्स करे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह करे। उन्हीं विद्रोह के बारे में आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी जनजातीय विद्रोह थे उनको हमने यहाँ पर देख लिया। आपके एग्जाम के लिए ये इनफ वीडियो है, आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आपके लिए ट्राइबल रिवोल्ट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है और आपके एग्जाम में जितना भी जरूरी है वो यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद अब यहाँ तक बने रहने के लिए।